नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कृष्णा यादव जी से। कृष्णा यादव जी ने 500 रुपये उधार लेकर अचार का बिजनेस शुरू किया और आज वो 5 करोड़ की मालकिन है। जी, आपके बारे में कई बार अखबारों में लोग बताते हैं कि आपको कई पुरस्कार मिले, कई सम्मान मिले राज्यों से, केंद्र सरकार से। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए आप। मेरे को चैंपियन अवार्ड जैसे छोटे छोटे अवार्ड पूसा संस्थान से भी हमें अवार्ड मेरे को पूरे मिल चुके हैं आज तक। तो काफ़ी सारे अवार्ड मिले, लेकिन जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब हैं, उनसे मेरे को जब सीएम साहब थे जब भी अवार्ड मिला गुजरात में, और फिर प्रधानमंत्री बने हमारे देश के तो एनजी रंगा अवार्ड मिला। और फिर राष्ट्रपति जी है हमारे देश के, तो उनसे भी मेरे को नारी शक्ति पुरस्कार मिला। और अभी फिलहाल में जल्दी में ही मेरे को योगी सरकार से मिला। हाँ जी, उत्तर प्रदेश से भी मिला अवार्ड। तो ये मेरे को यूपी रत्न अवार्ड मिला, तो मेरा सम्मान किया और बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भाई इतने बड़े बड़े सम्मान और मिले, तो इसमें बहुत अच्छा लगा। और मैं तो अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि इतना हमें सम्मान दिया और इतना हमें वो मिला। तो अपने देश के लिए ये बहुत बड़ा गौरव है और बहुत बड़ा सम्मान दिया है। नहीं, बिल्कुल महिलाओं के लिए ये प्रेरणा के तौर पे आप सामने में आके खड़ी हुई है। मुझे लगता है कि ज़रूर इन सब बातों से उन्हें प्रेरणा मिलेगी, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और आपने जो सम्मान लिया वो जाहिर है कि आपकी लगन, मेहनत और आपकी जो कर्मठशीलता है उसकी बदौलत आप यहाँ तक पहुँची हैं। और हम कामना करते हैं कि और भी आगे तक देश विदेश तक आपकी ख्याति फैले, का नाम फैले, आपके ब्रांड जो है वो और इन्हीं शब्दों में हम बात को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। महिला सशक्तिकरण की बात तो हम लगातार करते रहे हैं और देश भर में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तमाम तरह के प्रोग्राम, कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सफल महिलाएं हैं जिन्होंने इसमें नए नए मुकाम हासिल किए, कामयाबी हासिल की, अपना नाम रोशन किया, साथ में अपने देश का नाम भी रोशन किया। इन्हीं में से एक महिला हैं श्रीमती कृष्णा जी, जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। श्रीमती कृष्णा जी का सबसे बड़ा परिचय ये है कि इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से फूड प्रोसेसिंग के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने भाग लिया और बहुत कुछ इन्होंने अपने आप उसमें से करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल की। आज इसीलिए इनका इतना बड़ा नाम है। कृष्णा पिकल्स जो है देश की आज बहुत बड़ी एक कंपनी, एक नाम, एक ब्रांड नेम हो चुका है। तो कृष्णा जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी सर। और हम आपसे जानना चाहेंगे, खासतौर से महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में बताइए। महिलाओं के बारे में वो क्या कर सकती हैं, आपने कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई और आपने इसमें क्या क्या चीज़ें और नहीं करने जा रही, थोड़ा सा बातें हमें बताइए। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा यादव है और मैं बुलंदशहर की रहने वाली हूँ, यूपी की रहने वाली हूँ। यूपी में जब मेरे पति काम करते थे तो मेरे पति का जैसे गाड़ी चलाई, ड्राइवरी करी और अपना बिजनेस भी करा। तो एक तरह से बिजनेस हमारा जो ना चला ना, और बिजनेस जो ऐसा हो गया कि हमारे घर मकान भी बिक गए उसमें। जब हमारे घर मकान बिक गए, एक तरह से रोड पे आ गए, तो मैंने बोला कि ये बुलंदशहर छोड़ के हम कहीं और यहाँ चलते। तो हम जो ना यहाँ दिल्ली आ गए। जब दिल्ली आए हम तो दिल्ली में आके भी 3 महीने तक काम ढूंढते रहे। मेरे पति 3-4 महीने काम ढूंढा, काम नहीं मिला कहीं भी। तो फिर हमने बोला कि अब हम क्या करेंगे, काफ़ी दिन हमें परेशान होते वो हो गए और हमारे बच्चे भी थे छोटे छोटे। तो फिर हमने जो ना एक खेती ली बटाई पे खेती लेके हमने सब्जियां उगाई उसमें। जब सब्जियां उगाई तो सब्जियों में भी हमें जो ना कोई फ़ायदा ना हुआ। कई बार तो ऐसा लगा कि भाई खेत में भी हमें जुतवानी पड़ी या हमारी सब्जियां खराब हो गई और बहुत कम रेट पे बेचनी पड़ी। इस तरह के हमें हम भी ऐसे ही जैसे किसान आज हो रहे हैं परेशान, तो ऐसे ही हमें भी होना पड़ा। तो हमारे पास जो ना, मैंने ऐसे बैठे बैठे हम बात कर रहे थे, प्रोग्राम भी सुन रहे थे, कृषि दर्शन पे प्रोग्राम आ रहा था। तो हमें लगा, यहाँ खबर लगी कि यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र हैं तो इनमें ट्रेनिंग भी मिलती है। तो मैंने बोला कि मेरी दादी बहुत अच्छा अचार बनाती थी, हमारे घर में अचार अच्छा बनता था, तो मैं अचार की ट्रेनिंग दिलवाऊँ तो ये सब्जियों के अचार बन जाएंगे। तो इस तरह से फिर मैंने ट्रेनिंग ली
और सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र उजवा हमारे पास था, वहाँ से ट्रेनिंग ली, फिर पूसा संस्थान से ट्रेनिंग ली और भी जगह अन्य जगह जा जाकर मैंने ट्रेनिंग ली। जब ट्रेनिंग ली तो ट्रेनिंग में मैंने सीखा अचार कैसे बनता है, अचार की रख रखाव कैसे होते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारी नाप तोल हो जाती है तो किस तरह से अचार बनते हैं वो मेरे को तरीका आया और मैंने वो अपना के फिर काम शुरू करा अपना। जब मैंने अपना काम शुरू करा तो थोड़ा सा बनाया, पहले 5 किलो अचार बना दिया घर में, 10 किलो बना दिया, फिर वो सबको चेक कराया तो बहुत पसंद आया सबको। तो फिर मैंने वो दूसरी साल में ज़्यादा बना के फिर मैंने मार्केटिंग में लेके गई, मार्केटिंग में बेचना शुरू करा हमने। तो खुले अचार को मतलब कोई हमारा थोक में ले आना तो फिर हमने बोला कि इसे हम कहाँ बेचेंगे। तो फिर हमने जो ना एक रोड के किनारे टेबल डाली, रोड के किनारे टेबल डाल के मेरे हस्बैंड ने बेचने का शुरू करा, मैंने बनाने का शुरू करा। तो ऐसे ही मैं घर से मतलब कई साल तक घर से करती रही थोड़ा थोड़ा। फिर हमारा जो ना अचार सब लोगों को पसंद आने लगा, तो फिर पसंद आने लगा तो हमने बोला, कहने लगे कि भाई हमें पैकिंग का भी अचार चाहिए। तो अब पैकिंग में मांगने लगे तो हमने बोला कि हम इसकी एक कंपनी बनाएंगे और कंपनी बना के इसको जो हम यही काम करेंगे अब। तो हमने इसकी कंपनी बनाई, श्री कृष्णा पिकल्स नाम की हमने कंपनी बनाई। कितने साल पहले आपने कंपनी बनाई? हमने ये 2000 में शुरू करा था, मैंने 2000 से और एक हाँ 2000 से भी पहले ही शुरू करा था। 2000 में तो हमने कंपनी लगा दी थी। तो हमें जो ना कंपनी लगाई, हमने कंपनी लगा के जैसे पहले मेरी बेरोजगारी खत्म हुई, मेरे परिवार मेरे बच्चों की बेरोजगारी खत्म हुई, सबको काम मिला हमें। फिर मैंने अड़ोस पड़ोस में जो महिलाएं रहती थी उनको मैंने बुलाया, उनको काम मिला, आज वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी मतलब आज हजारों लोग काम कर रहे हैं। मेरे 152 वैरायटी हैं। अच्छा। और मेरी कंपनी है जैसे देख रहे हैं, अचार, जैम, जेली, चटनी, मुरब्बे, सब वो बहुत सारी वैरायटी हैं, अलग अलग तरह के, डिफरेंट तरह के, सब में स्वाद टेस्ट भी सब में अलग अलग होगा। और मतलब जैसे ये कृषि मेला है, अब हम मेले में आए हैं, यहाँ सरकारी स्टॉल लगती हैं, सरकारी जगह हम जाते हैं सब, तो पूरी देश में सबको जानकारी मिलती है कि भाई श्री कृष्णा भी कोई ब्रांड है। तो इसलिए हम पूरे देश में जाते हैं और जहाँ भी हमें सरकार से हमें बुलाते हैं वहाँ हम जरूर जाते हैं, चाहे देश में कहीं भी हो, हम मेले में जाते हैं जरूर और अपना प्रदर्शनी, अपना मतलब प्रोडक्ट लगाते हैं जाकर। तो इस तरह से बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि अपना काम शुरू करना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। तो आपने जो शुरू में जो आपने परेशानियां झेली, जो चुनौतियां आपके सामने हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए, कैसे उनको अपने बात की, और महिलाओं को भी सलाह दीजिए कि वो कैसे डटी रहें और कैसे आगे बढ़े। देखो, काम तो कोई भी करेंगे, हम तो सबसे पहले हमें क्या होता है, जैसे एक बच्चे को भी पालते हैं घर में या एक पौधे को लगाते हैं तो कितनी दिक्कतें आती हैं। टाइम पे सब काम करना होता है, टाइम होता है हर टाइम पे, मतलब जैसे हम ये भी कर रहे हैं, हम अगर हमने एक दिन में मतलब कोई काम हमारा जैसे सब्जी है, सब्जी हमारी आई अगर टाइम पे ना करा, दिक्कतें इतनी कि हमें लाइसेंस लेने में बहुत दिक्कत हुई। लाइसेंस लेने में भी, काम करने में लोग कितने मतलब कहते थे, अरे भाई ये जो ना कहाँ से ये अचार चलेगा, कहाँ से ये करने लगे, मतलब अपने जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हाँ सब मतलब एक मजाक जैसी बनाते थे। क्योंकि सबसे पहले मैंने ही शुरू करा था इस इलाके में, कोई भी ना अचार बनाता था उस समय पे, सबसे पहले मैंने शुरू करा था। तो इसलिए मतलब मेरे को तो बहुत दिक्कतें आई। इधर मतलब पैसा बिल्कुल भी ना था, तो कहाँ से मैं ये अचार बनाने के लिए पैसा लाऊं, किससे मतलब वो कर्ज लूं मैं। तो इस तरह की दिक्कतें बहुत सारी आई हमें, लेकिन दिक्कतों का ना सोचा, हमने अपनी मजबूरी सोच के, भाई किसी के घर में हमें नौकरी ना मिली तो हम जो ना इस काम को करके नहीं है, अपने बच्चों को पाल लेंगे, ये करके नहीं है मैंने काम करा। और आज जो मतलब किसी चीज़ की कमी ना है, कामयाबी मिली मुझे और काम पूरा हुआ। यही बोलूँगी मैं कि मतलब कोई भी काम जो ना छोटा बड़ा ना होता, कोई भी काम करो और मतलब अपनी ईमानदारी से और मेहनत से करेंगे तो हम कामयाब जरूर होंगे। तो आपके हिसाब से बहुत छोटी सी रकम से भी ये काम शुरू किया जा सकता है, और आपने तो पूरा वृक्ष बना दिया है इसको इतने सालों में, एक नामी ब्रांड नेम आपने अपने एस्टेब्लिश कर दिया, आपका नाम ही अपने आप में एक पहचान बन गई अब तो अचार और पिकल्स। तो महिलाएं जो हैं उनमें लगन तो होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो और छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना, जैसे फल या सब्जी जो भी लिया उसको कैसे प्रिजर्व करें, उसकी ट्रेनिंग जरूरी होगी। ट्रेनिंग जरूर होती है इसमें, ट्रेनिंग जब तक नहीं लेंगे जब तक हम कामयाबी नहीं मिल पाएगी, हमारे ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जी, आप सबको मेरा नमस्कार जी। और हमें उम्मीद है कि जो महिलाएं हमारी सुन रही होंगी उनको इनसे प्रेरणा मिलेगी, वो लोग भी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि सरकारी संस्थान बहुत सारे जो कि ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पे जाके आपको थोड़ा समय ज़रूर लगाना पड़ेगा, लेकिन उसका आगे बहुत फ़ायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ
इस इंटरव्यू को हम खत्म करते हैं। धन्यवाद। एक मिनट मेरे रह गया। कृष्णा जी को इतने सम्मान मिले हैं, वो आपने इनको पूछा। हाँ, वो भी वो बहुत बड़े